भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 43 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। स्टडीज का दावा है कि वैक्सीन लगी हो तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफी कम हो जाती है। न तो नेचुरल इन्फेक्शन से बनी एंटीबॉडी आपको री इन्फेक्शन से बचा सकती है और न ही वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी। पर सवाल तो उठता ही रहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं। क्या वैक्सीन लगने के बाद कोई इन्फेक्ट हुआ तो वो अपने आसपास और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है? इस तरह के कुछ और भी प्रश्न हैं जिनके जवाब भारत और दुनिया भर में हुई स्टडीज दे रही हैं। ब्रेक थ्रू कोविड-19 इन्फेक्शन क्या है, इसकी स्टडी क्यों जरूरी है? वैक्सीन लगने के बाद आपको एक तरह का कवच मिलता है, पर कई लोगों को इसके बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे विशेषज्ञ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कह रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन में 100% इम्यूनिटी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेट हो चुके लोगों को भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना हुआ है। कोरोना वायरस जितने समय तक कम्युनिटी में सर्कुलेट होता रहेगा उतना ही इन्फेक्शन या री इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। पर अच्छी बात यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च समेत दुनिया भर में हुई स्टडी बताती है कि वैक्सीन इन्फेक्शन की गंभीर लक्षणों से बचाने में मददगार है। ब्रेक थ्रू कोविड-19 इन्फेक्शन हो क्यों रहा है, इसे हमें 3 स्तरों में देखना होगा। वायरस महामारी के वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है, वो अपनी संरचना बदलकर पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस नए वेरिएंट बना रहा है। ओरिजिनल वायरस के अल्फा वेरिएंट करीब 70% ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, जबकि डेल्टा तो अल्फा से भी 50% ज्यादा इन्फेक्शियस है। ये वेरिएंट ही नहीं केसेस का कारण है। ICMR की स्टडी में 86% ब्रेक थ्रू केसेस का कारण डेल्टा वेरिएंट ही निकला है। वैक्सीन डेटा बताता है कि वेरिएंट से बचने के लिए 2 डोज जरूरी हैं, पर अभी अधिकांश लोगों को दोनों डोज नहीं लगे हैं। इसी तरह वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी एक फैक्टर है। कोविशील्ड की इफेक्टिवनेस 60% से 90%, तो वहीं कोवैक्सीन 78% इफेक्टिव है, यानी कि बचे हुए लोगों के इफेक्टिव होने का खतरा तो रहेगा ही। एंटीबॉडी रिस्पांस सबसे प्रभावी वैक्सीन भी इम्यूनिटी की गारंटी नहीं देती है। कुछ लोगों में वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी एंटीबॉडी का स्तर ऐसा नहीं होता कि इन्फेक्शन से बचा जा सके। उन लोगों को डर अधिक है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं ले रहे हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।